गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचते रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और अपने भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाते रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत से ना तो उसका कोई लोगों के साथ अच्छे रिश्ते थे, ना कोई अच्छे दोस्त थे, और ना तो किसी काम को कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक स्थिति में परेशान था। उसकी हालत को देखकर उसके मित्र ने सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह जवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है, और कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचते रहता है और वह पुरानी बातों और यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनकर जिन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जिन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं ही उठकर चले जाना उस लड़के को अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जिन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। जिन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके पास खड़ा हो जाता है। जिन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जिन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा हूँ तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर से पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिन मास्टर ने फिर से प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा। फिर लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपका हाथ तो भयंकर दर्द होगा, आपका हाथ सुन भी हो सकता है, आपकी हाथ मांसपेशियों में तनाव भी आ सकता है और आपका हाथ को लकवा भी मार सकता है। तब दिन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं। फिर जिन मास्टर ने पूछा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। फिर लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। तब लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की कुछ परेशानियां भी इसी तरह की होती हैं, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगी। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये भी आज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। और तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो और फिर तुम जिस गलती के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज भी वैसा इंसान बनने का प्रयास करो, और फिर तुम कोशिश करो ऐसा गलतियां दोबारा ना करो और फिर तुम्हें भविष्य में ना पछताना पड़े। इसलिए तुम चिंता करना बंद करो और आज के अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो और सुख से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं। इस किताब में चिंता करने की आदत से छुटकारा के लिए कई सारे तरकीब बताए गए हैं।